इन्हीं ये गवाह है, ये जो स्टेयर्स में है और ये कारपेट गवाह है कि यहाँ ही जाके बैठे हुए स्पीकर के इन्होंने बाल खींचे। रहमान रहीम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम ऑनरेबल चेयर। मेरे जो साथी हैं इन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की, तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल मिनिस्टर पार्लिमानी अफेयर्स की हैज़ अलाउड मी। इन एडिशन अगर मैं कोई चीज़ मिस कर जाऊँ तो आई एम श्योर ही विल स्पीक अबाउट इट। इन्होंने पहली बात KPK के स्पीकर साहब CM के बारे में की कि जी वो आए और उनकी जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर कुछ जिस तरीके से इनका ख्याल रखना चाहिए था, या जिस तरीके से मैं इनके अल्फाज को और आगे कहता हूँ कि जिस तरीके से उनकी मेहमानवाजी करनी चाहिए थी, तो इनको फ़ील हुआ कि वो नहीं की। मेरे पास सर एक तो पूरी तफसील है कि कितने लोग वहाँ से आए, क्योंकि जब ये CM साहब का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे वो आ रहे थे KPK से, तो एक पूरा, क्योंकि SCCLO इस गवर्नमेंट के अंदर एक काम करती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, जिसके ऊपर एक पूरा मैकेनिज़्म उनको दिया गया कि वो आ रहे हैं और किस तरीके से, जिसके मेंबर ऑनरेबल पार्लिमानी अफेयर्स के वज़ीर भी हैं, और किस तरीके से उनको लिया जाएगा, किस तरीके से उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, किस तरीके से हम उनको वहाँ पे वेलकम करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। तो मेरे फाजिल दोस्त ने पहले उनकी KPK के CM साहब के बारे में बात की, तो सर मैं एक पूरी तफसील उनको दूंगा कि सिक्योरिटी के ऊपर महात कितने बंदे उनको दिए गए, कितनी एलीट की गाड़ियाँ दी गई, मोटर एड के अंदर जितनी ट्रैफिक पुलिस के हमारे जितने भी एहलकारान थे उन्होंने किस दानिशमंदी के साथ, किस तरीके के साथ, ना कि उनकी सिक्योरिटी का बल्कि उनके आए हुए मेहमानों की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा। मुझे इंतहाई खुशी होती है अगर मेरे फाजिल दोस्त यहाँ पे 2-3 चीज़ों की ज़रूर इस अभी मैं पहले पोर्शन के ऊपर हूँ सर, वेलकम के ऊपर, कि इस पे ज़रूर ये हमें पंजाब हुकूमत को अप्रिशिएट कर देते कि इनके CM ने, इनमें से कुछ फाजिल दोस्त उसमें बैठे होंगे कि उसके अंदर टिकटॉक की उन्होंने जो चढ़ाई उसमें खुद उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि किस तरीके से मुझे सिक्योरिटी की दी गई, किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के निज़ाम के मुताबिक मुझे चलाया गया, और जहाँ पे मैं चाहता था ना चाहते हुए भी मैंने ब्रेकें लगाई, वहाँ पे भी पंजाब पुलिस के एहलकार, उनकी सिक्योरिटी वाले बंदे नहीं, उनका एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, और उसके साथ जो प्लान मरतब दिया गया चीफ मिनिस्टर KPK की तरफ से, उसको आउट ऑफ बॉक्स भी पंजाब पुलिस के एहलकारों ने, पंजाब पुलिस के जो थे हमारे 3 SP, हमारे 5 DSP और जितनी भी एलीट की गाड़ियाँ उनके साथ थी, उनको प्रॉपर तरीके से हमने सिक्योरिटी दी, उनको वेलकम किया। लाहौर की जिस भी, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि लाहौर के उन्होंने काफ़ी शहराए जो उनके प्रोग्राम में भी नहीं थे, उधर से भी इन उतरे, और एक तस्वीर देखकर जिस पे बहुत ज़्यादा मुझे और मेरे दोस्तों को और पंजाब की आवाम को बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने 3-4 जगहों पे अपने सिक्योरिटी एहलकारों को पीछे करके तस्वीरें भी खिंचवाई। वो AI नहीं है, खुशी है, वो पाकिस्तान का निज़ाम है। लाहौर आके देखो होगा CM साहब, आई मस्ट, वो ये तो नहीं है कि उन्होंने एडमायर करना हो या बात अपने मुँह से तारीफ़ करनी हो, लेकिन उन्होंने अंदरूनी महफिलों के अंदर तारीफ़ की। और मैं ये नाम तो नहीं यहाँ पे किसी का लूँगा, लेकिन मेरे कुछ फाजिल दोस्त जो वहाँ पे मौजूद थे, और ये यहाँ पे अपना शाह महमूद कुरैशी साहब के घर भी बात की गई कि मुझे तो कई साहब बड़ी आसानी से कि मैं आपके घर पहुँच गया। तो रिगार्डिंग वेलकम इन्होंने बात की कि जी हमें नहीं किया गया, तो वो मैं इनका हक भी बनता है, मेरे पे फ़र्ज़ भी है। अगर इनको लगता है कि अगर उस तरीके से अगर इनको सिक्योरिटी और चाहिए थी, जितनी मांगी कि जिन जगहों पे ये जाने गए, तस्वीरें खिंचवाई गई, आई एम श्योर लाहौर की रोशनियाँ देख के, लाहौर के जो हमारी सिक्योरिटी देख के, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के काम देख कर वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के गए होंगे, और आई होप सो। और मेरी आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट भी होगी कि असेंबली का ये हम उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे, बल्कि मैं भी लेटर लिखूँगा CM KPK को कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, क्योंकि मेरे ज़िले में भी गए हैं, मैं उस पर भी आऊँगा अभी थोड़ी देर ठहर के, तो काइंडली उनको ये चाहिए कि जो चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, अगर आप अपने किसी को अपने लीडर को या उसके बारे में बात करना चाहते हैं, अच्छी बात है, पूरा पाकिस्तान है, यू आर वेलकम टू गो एनीवेयर, आपके लिए दरवाजे खुले, आप सिंध भी जाएं, लेकिन क्योंकि पहले वो पंजाब आए तो आई एम श्योर बहुत कुछ सीख के गए होंगे। सेकेंडली इन्होंने इतराज़ किया असेंबली के ऊपर। जनाब चेयर, मैं, आप और मेरे फाजिल दोस्त बहुत ज़्यादा इस साइड पर बैठे हुए थे, तो यही असेंबली का स्टाफ था। आप तो बाहर वाले मेहमानों की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ही लाइनें लगी हुई थी, शायद इनमें से कुछ, इनमें से नहीं सर, इनमें कोई मेंबर नहीं, इनमें से चट्टा साहब एक मेंबर हैं जो लास्ट टाइम हुकूमत में थे। ऑल आर दीज न्यू, नहीं, राना शहबाज साहब भी, राना शहबाज साहब थे। राना शहबाज साहब को भी बड़ा बाखूबी पता होगा, 2 मेंबर्स हैं इनमें से जो जब हम अपोजिशन में थे, तो सर यहाँ पे ही लाइनें लगी, यहाँ पे असेंबली के स्टाफ ने MPS के साथ क्या किया, और बार बार स्पीकर की बात कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, इन्हीं ये गवाह है, ये जो स्टेयर्स में है और ये कारपेट गवाह है कि यहाँ ही जाके बैठे हुए स्पीकर के इन्होंने बाल खींचे।
मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती कि जनाब स्पीकर के जब उस ऑनरेबल स्पीकर के बाल खींचे गए डेप्यूटी स्पीकर के, तो उस टाइम इनको वो स्पीकर याद नहीं आए जिनको इनको अपने वोटों से बनाया, अपनी यहाँ पे चीखें मार मार के उसके लिए ताड़ियां बजाई, डेस्क बजाए, यहाँ खड़े होकर उसके खिलाफ उसके हक में नारे लगाए। इन्हीं मेंबरान इनके फाजिल दोस्तों ने हुकूमत में होते हुए अपने स्पीकर को वहाँ गिरा कर बाहर से मुस्तंडे बुलाकर वो वाला हाउस भरा गया, वो वाली सारी चेयर्स गुजरात से और मंडी बावलदीन से बुलाकर लोगों को उसी स्पीकर को और इन ऑनरेबल मेंबर्स को मरवाया गया। और मज़ेदारी की बात है उन ऑपोजिशन मेंबर्स जो यहाँ से टापे भी नहीं थे, यहाँ पे लोग कस्में देते हैं कि जी मैं चीचा वतनी नहीं थे ना, मैं अटक था, तो मैं इस्लामाबाद नहीं था, तो जी मैं लाहौर में था। तो यहाँ पे होते हुए मेंबर जो अपनी सीटों में बैठे रहे, हम जो जिनमें से मेंबर लड़ाइयाँ छुड़वाते रहे, सर हमारे पे तो केस बन के ATA के। वो स्पीकर ठीक था, आज का स्पीकर ख़राब है। इस स्पीकर साहब, मैं मलिक अहमद खान साहब की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्म्स जिस तरीके से इनको एकोमोडेट किया जाता है, जिस तरीके से इनको हाउस दिया जाता है, हमारे भी फाजिल दोस्त यहाँ पे आके बात करते हैं कि जी दिस इज़ नॉट द वे, लेकिन अच्छी बात है, असेंबली के नॉर्म्स हैं, असेंबली की चीज़ें हैं, आप असेंबली के तकद्दुस को बहाल करें। यही नून लीग का एक मैं कहता हूँ अच्छा अंदाज है कि असेंबली की चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन हमारे स्पीकर साहब ने अगर कोई बात की है तो उनकी बात करना उन पर फ़र्ज़ है, क्योंकि स्पीकर की लेट मी स्पीक देन यू विल हैव द हाउस। डोगर साहब आपको खामोशी से, यही खराबी है, यही खराबी है कि आपकी बात खामोशी से सुने और आपको पता नहीं क्या हो जाता है यार, मुझे नहीं समझ। जी मैंने तो मेरे ख्याल से अभी तो ऐसी कोई बात नहीं की जिसके बारे में काफी सारे हाउस हैं। तो सर जब स्पीकर साहब यहाँ पे ये भी किया गया, मुझे तो आज खुशी होती कि ये स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा करते कि सर आपने हमें जगह दी बैठाने की, CM साहब को आपने बुलाया असेंबली में, आपने उनको यहाँ पे एक इज्जत बख्शी, और वो इज्जत उनको नहीं बख्शी गई, क्योंकि ये कहते हैं ना तो और फिर सोचते भी नहीं है बात करते हुए, ये तो ऑपोजिशन को इज्जत बख्शी गई कि आपको जिस ऑपोजिशन को यहाँ पर पहले रोजे की रात थी जनाबे चेयर, पहले रोजे की रात थी, यहाँ पे हम लोग नहीं माजी की बात करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आपकी यादाश्त छोटी है, आपको चीज़ों का पता नहीं लगता। रोजे का टाइम था, यहाँ पे अब पूरा ऑपोजिशन इसी हॉल के अंदर मौजूद था, हमारे बाथरूम का पानी बंद कर दिया गया, हमारी लाइटें बंद कर दी गई, हमारे पास असेंबली के जो स्टाफ था उसको वापस बुला लिया गया और हमें रोज़ा नहीं खोलने दिया गया। और हमारे दोस्तों ने, हमारे अहबाबों ने, मेंबर्स बाहर खड़े रहे, उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया। क्या कि वो टाइम ठीक था कि ये टाइम ठीक था? आपको इजाज़त दी जा रही है, आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, आप मुस्तंदे लाए जा रहे हैं, ये समझते हैं इनको आधी बातों का हमें पता नहीं है। जनाब स्पीकर, अभी तो सेफ सिटी के कैमराज ने जो देखा है वो अभी हमने लानी है चीज़ें आपके सामने, वो इन हाउस में पहले इनको दिखाएंगे ताकि ये ना कहें जी ये AI बनाई गई। जो लोग वहाँ से आए, जो लोग ठोकर से जिन्होंने क्रॉस किया, जो लोग हमारे कालाशाह काकू से उतरे, सब की एविडेंस हमारे पास मौजूद है। पंजाब की चीज़ें तब्दील हो गई हैं, यहाँ पे सेफ सिटी कैमरे के साथ नहीं फेक रेजिस्ट्रेशन के साथ है। मैं आऊँगा, सुहेब अहमद मलिक, वाल्तिजाज अहमद मलिक, साकन भरतशर की तहसील बेरा, जिला सरगोदा, पूरा लिखा जाएगा कौन कौन से लोग इनके साथ आए और कौन कौन से लोग जो ये अपने साथ लेके आए, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। दे थॉट कि while we will be entering in Lahore there will be another things, यहाँ पे आंसू गैस होगी, लड़ाइयाँ होंगी, तो वहाँ पे एक और माहौल क्रिएट किया जाएगा। खुले दिल से इनको पंजाब के भाइयों ने बुलाया, खुले दिल से पंजाब की बहनों ने इनको वेलकम किया, खुले दिल से ये पंजाब के शहर लाहौर की सड़कों में दंदमाते फिरते रहे, खुले दिल से इनकी हॉस्पिटैलिटी के अंदर, इनकी इज्जत और वकार के अंदर, इनके KPK के वज़ीर आला को जिसने हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत और उनके वज़रा ने बातें की, लेकिन हमारी लीडरशिप की तरफ से ये बात हमें बावकार तरीके से बताया गया है कि आपकी और इनकी तालीम के अंदर और तरबियत के अंदर बहुत फ़र्क है। अगर ये कोई ऐसी बात करते हैं तो लेट इट बी, एक्शन विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आज पंजाब की आवाम जानती है इनकी बेवकूफ़ बातों से और इनकी तकरीर चढ़ाने से कुछ भी नहीं होना। ये 1000 बातें करते जाएं, एक KPK का बंदा यहाँ पे गिरफ्तार है तो ये यहाँ पे हमें बताएं, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। 700 कारकुनान की इन्होंने बात की कि वो गिरफ्तार हैं, उसकी हमारे पास तो कोई लिस्ट नहीं आई। आज ये कह रहे हैं वो 700 FIR ही दिखा दें हमें, आपके तवस्सुत ना दिखाएं, आपके पास जमा करवा दें, यहाँ पे मिनिस्टर लॉ आ जाते हैं उनको दिखाएं। हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी तरीक़ेकार अगर उनको लगता है कि इस तरह है, क्योंकि सर इन्होंने जो असेंबली के साथ किया,
आप और मैं इसके मेंबर हैं, हम एक बावकार मतलब अल्लाह ताला हमें सर बड़ी काविशों और कोशिशों के साथ लाया है। शायद इन लोगों को इस चीज़ का एहसास ना हो, लेकिन सर एक पूरी पूरी फैमिलीज की ट्रेडिशन है, 50-50 सालों की, 100-100 सालों के मेंबरान के आज चौथी पांचवी जनरेशन इस असेंबली में बैठी हुई है। दे नो कि वो कितनी मुश्किलात के साथ और कितनी तंदुरुस्ती के साथ कितनी अपनी आजमाइशों के साथ इस असेंबली में पहुंचे हैं। इसके बाद जनाब स्पीकर इन्होंने मीडिया के ऊपर बात की, उसका मैं तो मीडिया पर्सन नहीं हूँ, मैंने तो इसका जवाब नहीं देना। इन्होंने जिस तरीके से उनको जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए मुझे तो शर्म आती है। हमारे साथ मैं ये फिर कहते हैं माजी की बातें करते हैं। जनाब स्पीकर यहाँ तो मीडिया वालों को इजाज़त ही नहीं होती थी कि